नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सबके सिवाय होप कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे क्लास के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। उसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। तो राजस्थान की सभ्यता पढ़े उससे पहले हमें थोड़ा बहुत उससे अलग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो जैसे कि मैं आपको बता दूं, वर्तमान में कोई सभ्यता, जैसे कि वर्तमान में कोई महामारी आए और हम दब जाए नीचे, तो जैसे कोरोना से दब गए। कोरोना आया था 2019 के अंदर, कोरोना से हम दब गए थे। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी हमें खोजती तो हम पता लगता कि यहाँ से, जैसे मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, तो बाड़मेर से कोई चीज़ सेम मिली, वही जयपुर से मिली, वही दिल्ली से मिली, पर कुछ चीज़ें अलग भी मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर किसी के पास स्क्रीन टच फोन मिला तो किसी के पास कीपैड वाला मिला, अलग 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 मिल सकती है। इसीलिए कुछ चीज़ें तो सिंधु घाटी की जैसे ही उसके अंदर खोजी गई, कालीबंगा के अंदर कुछ चीज़ें अलग अलग हो सकती है। तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर से लें, सिंधु घाटी पढ़ेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे विस्तृत कालीबंगा से। तो अभी मैं इस क्लास के अंदर परिचय परिचय कराऊंगा, विस्तृत हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की। टाइम था 1856। उससे पहले छोटी सी जानकारी दूसरी, सिंधु घाटी सभ्यता कंपेरिजन कर लेते हैं। और दूसरी थी, एक और सभ्यता थी जो ग्रामीण थी, उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर ये पहले हुई थी और ये बाद में। उसके बाद की बात करें तो इसके अंदर जो ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये थी नगरीय सभ्यता। सबसे पहले इसके अंदर खोजा गया स्थान था हड़प्पा। हुआ क्या, टाइम था 1856। यहाँ पर कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो यहाँ पर उन्हें जो ही रेलवे लाइन के लिए खुदाई चली तो अंदर से ईंटें मिली। तो उन्हें पहले सीरियस लिया नहीं, इनका बहुत अच्छी ईंटें मिली, हमें बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। उन्होंने चलना शुरू कर दिया उसके साथ में। पर उन्होंने बाद में दिमाग किया कि ये ईंटें आ कहाँ से रही टीले के अंदर, जो खोद रहे हैं वो निकल ही रही थी। पर ज्यादा किसने उन्होंने अपना कुछ लिखा और कोलकाता के अंदर उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो उस टाइम भेज दिया वहां पर उन्होंने कुछ सीरियस लिया नहीं। फिर टाइम आया 1921 के अंदर, लोगों की रुचि पैदा होगी, ये क्या कहाँ से रही, तो यहाँ से खुदाई शुरू की। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान मिला 1921 के अंदर हड़प्पा। उसके बाद एक और स्थान मिला, जैसे ही लोगों की रुचि बढ़ती गई उन्होंने खोदना शुरू कर दिया 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो। आगे और रुचि पैदा हुई तो उन्होंने एक और स्थान खरीदा 1934 के अंदर चामुंडड़ो। तो दोस्तों जैसे ये सारे स्थान क्या है, आजादी से पहले खोजे गए थे अखंड के भारत के अंदर। तो खोजा तो सारे भारत वालों ने था, पर आजादी के बाद ये सारे स्थान चले गए पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने अपनी वाली करनी शुरू कर दी, जैसे कि आगे भी पीछे करता रहा है युद्धों के समय, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि हम भारत वाले तुम क्या हो, हमारे पास तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो भारत वालों ने सोचा हम भी चलो निकलते हैं पहाड़ लेके, कुछ तो कुछ मिलेगा बॉर्डर के पास, ढूंढते हैं। तो भारत वालों ने भी खोदना शुरू किया, तो बॉर्डर के पास इधर अगर स्थान मिलेगा तो इधर भी मिल जाएगा। यहाँ इसके जो नाम है वो हुआ था, उन्होंने ये सारे स्थान मिले तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या रखें। तो उन्होंने कहा सिंधु नदी के किनारे है तो इसका नाम सिंधु घाटी रख दो, जो भी। पर उसके बाद में जैसे ही भारत वालों ने खोजना शुरू किया, तो सबसे पहले भारत के स्थान खोजा गया तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। और उसके बाद में खोजा गया स्थान था बनावली, हरियाणा वाला। उसके बाद में राजस्थान का सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो खोजा गया था वो था कालीबंगा। ये तो बहुत बड़ा स्थान था, ये इनकी टक्कर में। कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा गया। और ऐसे करते करते यहाँ तक स्थान दक्षिण में नेमाबाद। बाद में बाद में पूछा कि तुमने नाम क्या रखा, उन्होंने कहा हमने नाम रखा सिंधु घाटी, किस आधार पर रखा। तो उन्होंने कहा कि ये तो सिंधु नदी के किनारे इसलिए। ये क्या सिंधु नदी के किनारे? नहीं। तो फिर आपने नाम कैसे रख दिया? ऐसे करते 2,500 स्थान मिले। तो उन्होंने कहा कुछ नाम और रखो, ये तो इसका नाम ये रखते थे। सबसे पहले स्थान खोजा गया था हड़प्पा, तो इसका नाम हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी, दोनों नाम होते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कालीबंगा। ये तो मैंने ऐसे ही जानकारी के लिए बता दी। तो आज हम पढ़ते हैं कालीबंगा।
कालीबंगा। सबसे पहले तो हम पता करते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है, क्यों कहा गया कालीबंगा। कुछ और नाम भी कह सकते थे, धोलीबंगा, पीलीबंगा, जो भी। इसका अर्थ है यहाँ पर मिली खुदाई के टाइम यहाँ पर मिली काली चूड़ियाँ। और ये क्षेत्र, ये जहाँ पर स्थित है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में स्थित है ये क्षेत्र हरियाणा और पंजाब की कस्म है। तो हरियाणा और पंजाब को चूड़ियों को बंगा बंगा कहते हैं, बंगड़ी वगैरह। तो काली मिली इसलिए काली बंगा इसका नाम दे दिया। इसकी खोज की बात करें तो ए घोष, अमलानंद घोष, ए घोष ने की थी। कब की थी? 1951 में, आजादी के बाद, 51 में। बाद में इसकी, इसने तो खोज की थी, खुदाई तो नहीं की। तो सभ्यता के बाद खुदाई के बाद चलेगा। खुदाई की थी बीके थापर, बीवी लाल, बीवी लाल। इनके सन की बात करें तो 1960, 61 से 67 के बीच में इन्होंने इसकी खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के बाद में यहाँ पर कुछ वस्तु मिली, वो याद हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, यह मान लो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर खोजा गया सबसे बड़ा स्थान है, और लगभग भारत का ही बड़ा स्थान है। और इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, तो बहुत बड़ा तो होगा। इसके अंदर सबसे पहले अलग क्या है, बाकी तो सिंधु घाटी के लगभग शामिल मिला, पर कुछ चीजें जो यहाँ पर अलग मिली है, तो उसके बारे में हम आज की जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलग क्या क्या चीज मिली। सबसे पहले तो यहाँ पर एक अलग चीज मिली है, जो कि मान लो यहाँ पर सारे मकान मिले थे ऐसे, ये ऐसे रोडें मिली थी, इस तरह इस तरह इस तरह, ऐसे ऐसे, पता नहीं कैसे कैसे मिली। ये देखो, सारी सारी, सारी कालीबंगा, सारी सिंधु घाटी सभ्यता यही मिली। रोड समकोण प्रकार थी, और इसके इसके में मान लो यहाँ पर एक मकान, और यहाँ से मुख्य एक सड़क खुलती, मुख्य सड़क जाती। पर इनके एक सिंधु घाटी को विशेषता थी कि इनके जो मकान के दरवाजे थे मुख्य सड़क पर ना खाली कर दूसरी तरफ खुलते थे। तो यहाँ पर इस्लामी व्यवस्था थी। यहाँ पर मकान के अंदर अलग की क्या चीज थी, तो वो ये थी कि सब सब जगह से पक्की ईंटों के मिले, पर यहाँ पर है जो मकान है जो कच्ची ईंटों, कच्ची कच्ची ईंटों के मिले थे। कच्ची ईंटों के मिलने के बाद हम क्या अनुमान लगे, मान लो कि आप किसी गांव में गए, तो वहां पर आपको पता लगा कि आप जा रहे तो एक घर मिला, बाकी सब अच्छे मकान थे, एक आदमी के घर कच्ची ईंटों के बना था। तो आप क्या अनुमान लगाते, आप यही लगाते कि ये बेचारा थोड़ा बहुत गरीब होगा। तो यही अनुमान लगाया यहाँ के लोगों ने, जो जिसने खोज की। तो उन्होंने बस कालीबंगा को क्या कहा, दीनहीन बस्ती, मतलब गरीबों की बस्ती कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर इसको गरीबों की बड़ी होने के बाद भी ये कहा गया। और दूसरी व्यवस्था यहाँ पर यह थी कि सारे सिंधु घाटी के अंदर एक बड़ी अच्छी व्यवस्था जो आजकल शहरों में भी नहीं, यहाँ पर नालियाँ बनाई जा रही है। और नालियाँ भी कैसे, ऐसे, आज की व्यवस्था हम इतना डेवलपमेंट हो गए फिर भी इनकी तरह नालियाँ नहीं बना पाए, सारी नालियाँ बंद हो गई। आपको बाजार में पता ही होगा, यहाँ पर ऐसे नालियाँ बनाई होती, मतलब कि यहाँ पर जो है ऐसे रख देते थे, इसके ऊपर दरवाजे, जो भी कचरा आता वो इसके अंदर, जो भी कचरा आता वो इसके अंदर फंस जाता, तो फिर पूरी नाली खोदनी नहीं पड़ती, केवल इससे ही काम हो जाता, ये खोलते ही। और उसके बाद की बात करें तो हम यहाँ पर एक नाले शब्द के मिले, अलग क्या है, अलग ये मिला कि यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली। लकड़ी की नाली मिला, ये अलग बात है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कौन सी सभ्यता लकड़ी की नाली मिली, तो यहाँ पर मिली। और उसके बाद में अलग बात करें तो यहाँ पर